रक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई गई हैं और जो पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी उनको इंक्लूड करती हैं। तो पहली है कानपुर में, जिसे ट्रूप्स कन्फर्ट कहा गया है, उसमें ये चारों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है। नागपुर में यंत्र इंडिया लिमिटेड है जो कि एंसिलरी है, उसमें कटनी, दमदम, भुसवाल की सारी ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देहरादून में, जो कि चंडीगढ़ और देहरादून की फैक्ट्रीज को इंक्लूड करती है। पैराशूट के लिए कानपुर में, जो कि कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इंक्लूड करती है। इसी तरीके से खादकी पुणे में म्यूनिटेशंस इंडिया लिमिटेड, जो कि बोलनगीर, भांदरा, खादकी, इन सभी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इंक्लूड करती है। अवनी इंपॉर्टेंट है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जो कि अवधि चेन्नई में है और यह अवधि की और अंबरनाथ की मेजर फैक्ट्रीज को इंक्लूड करती है। इसी तरीके से एडवांस्ड वेपन इक्विपमेंट लिमिटेड, जो कि कानपुर में इस्टेब्लिश किया गया है, कोसीपुर, कानपुर, कोरबा की फैक्ट्रीज को इंक्लूड करती है। और कानपुर में ही ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड, तो कानपुर में 1, 2 और फिर आपकी यहाँ पर 3 और 4 जो हैं, जो 7 PSUs आई हैं डिफेंस की, उसमें से जो 4 हैं वो कानपुर में आई हैं। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चालू किया गया है, जिसके तहत भारतीय आर्मी के जो लोग हैं वो वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने में और आर्मी गुडविल स्कूल्स की स्थापना करने में मदद करेंगे। और इसके तहत एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन रिमोट एरियाज तक किस तरीके से पहुँचाया जा सकता है। हाल की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई है तुमकुर, कर्नाटक में। यह आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसके द्वारा हम यह कह सकते हैं कि ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं और इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे, जो कि इंडिजीनियसली बने होंगे, 3 टन की वेट के होंगे और इसमें आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी बनाए जाएंगे। अभी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, बाद में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी बनाए जाएंगे। बहुत सारे सैनिक स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। गर्ल कैडेट्स भी अब सैनिक स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं। 2020 में जो बेस्ट स्कूल था वो गोखराल का था, 2021 में रेवा और 2022 में कपूरथला का। कौन कौन से स्कूल किस किस स्टेट में हैं वह इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट सियांग में सैनिक स्कूल जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार में गोपालगंज और नालंदा में है। इसी तरीके से कोडगू और बीजापुर कर्नाटक में है। काजाकोतम केरला में है। और फिर आपकी और एक लंबी सी लिस्ट है जो हमने यहाँ पर रखी है, जिसे चांदपुर और सतारा महाराष्ट्र में है, रेवा मध्य प्रदेश में है, भुवनेश्वर संबलपुर उड़ीसा में है, चित्तौड़गढ़ झुंझुनू राजस्थान में है, अमेठी, मैनपुरी और झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि सैनिक स्कूल जहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। तो गोखराल जो हमने कहा था 2020 में था बेस्ट सैनिक स्कूल, वो उत्तराखंड में है। डिफेंस में अभी तक बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी। हमने बोला है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस सरल की जाए, जो ऑफसेट रिफॉर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए, इंडिजिनस पोर्टल बनाया जाए जिसे सृजन कहा जाएगा, जिसके तहत जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे इंडियन डिफेंस में प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, DRDO के रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी, जो डिफेंस के लिए बजट एलोकेशन है उसको बढ़ाया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो डिफेंस के लिए स्पेंडिंग है उसको बढ़ाया जाएगा, और मेक 3 कैटेगरी के अंदर हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, जिसके द्वारा इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे, जो कि छोटे स्टार्टअप्स की तरह डिफेंस में जो इक्विपमेंट्स, जो सामग्री काम में आती है उसके प्रोडक्शन में मदद दे सकेंगे।